क्लास हम लोग लास्ट क्लास में वसुधा का स्टोरी पढ़े थे। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में वसुधा का स्टोरी हम लोग खत्म किए थे। आज हम लोग को पेज नंबर 13 का डिस्कशन करना है। ठीक है, पेज नंबर 13, इसमें है लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड। ठीक है, इस टॉपिक को समझाने के लिए तुमको एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया जो कि डीफ है, कहने का मतलब बहरी है, वो कानों से सुन नहीं सकती है। उसका स्टोरी तुमको पहले यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, कि वो कान से सुन नहीं सकती है, उसके लिए वो कुछ हियरिंग एड्स यूज करती है। हियरिंग एड्स यूज करने के बाद भी उसको प्रॉब्लम होता है तो वो क्या कर देती है, उस हियरिंग एड्स को निकाल करके बाहर फेंक देती है। ये सब बात इसमें रहेगा। तो सारे बच्चे ध्यान से अपना बुक देखो, जिसके पास बुक है। जिसके पास बुक नहीं है वो फटाक से अपने फोन वाले गैलरी में जा करके देखो, वहां पे हम तुम लोग को फोटो भेजे हैं, उसको फोन पे ओपन कर लो, ताकि लाइन बाय लाइन जब पढ़ोगे तो वहां पे देख पाओगे। जिसके पास फोटो कॉपी है वो उसको निकाल लो। ठीक है, हम एक क्या बोलते हैं, परिधि तुम पढ़ दो, जरा सा पढ़ सकती हो, फोन से पढ़ोगी, किसके पास बुक है वो पढ़ दो, ज्यादा आसान होगा, फोन से पढ़ने में डिफिकल्टी होगा। मैम गैलरी में बुक है। क्या बेटा? मैम गैलरी में कौन है? जी पेज नंबर मैम, मेरे पास बुक है। अंजलि वॉज मैम बोर्न डीफ, ये वाला व्हाट्सएप में भी टॉपिक मिल पढ़ना है। जाएगा। मैम गैलरी में नहीं है। गैलरी में नहीं होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैम भेजूंगा, पेज वहां से में। जाके देख लो। मैम मैं पढ़ूं? कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड, देखे? हाँ तुम पढ़ेगा, पढ़ो। हाँ पढ़ो। बाकी बच्चे मैम सॉरी म्यूट करो अपने आप को। पेज में एक बार हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो ध्यान से सुनो, मैं पढ़ देती हूँ, तुम लोग शांति से बैठो, मैं पढ़ देती हूँ। मैं पढ़ देती हूँ, शांति से बैठो, म्यूट योर सेल्फ। मैम पेज नंबर 13, यहाँ पे स्टोरी है। क्या स्टोरी है, ध्यान से सुनना। अंजलि वॉज बॉर्न डीफ। हम रीडिंग इसलिए लगा रहे हैं ताकि जिसके पास कंटेंट नहीं है वो सुन सके, तो ध्यान से सुनो। सी कैनॉट हियर द नॉइज, the sound or people talking. She does not know what is like to hear and she know what is like to be deaf. क्या है अंजलि के बारे में, क्या बताया जा रहा है कि वो कानों से सुन नहीं सकती है। क्या नहीं सुन सकती है? हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, वो नहीं सुन पा रही है। ठीक है बेटा, इट इज क्वाइट एवरीवेयर when she uses her hearing aid, the vibration of loud sound disturb her, she quickly turn off her hearing aid. क्या बोला कि भाई वो कान से सुन नहीं सकती है, तो मार्केट में ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है बच्चा, जिसको हम लोग हियरिंग एड्स बोलते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपने कानों में लगा करके हम बाहर की दुनिया की आवाज को सुन सकते हैं। तो जैसे ही अंजलि वो हियरिंग एड्स अपने कानों में लगाती है, तो उससे जो आवाज उसके कान के अंदर जाता है, जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन इतना लाउड होता है कि उसको उससे इरिटेशन होने लगता है। तो वो क्या करती है कि फटाक से उस हियरिंग एड को निकाल करके बाहर फेंक देती है। बात आ रहा है समझ में, कि फटाक से उस हियरिंग एड को निकाल करके बाहर फेंक देती है। ठीक है, तो यानी कि अंजलि को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो कैसे सुने बाहर की दुनिया के बातों को, कैसे समझे, कैसे पढ़े। प्रॉब्लम हो रहा है ना बच्चा, कि एक डीफ पीपल जो कानों से सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, वो कैसे चीजों को समझे। तो उसके लिए क्या है, एक क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज डेवलप किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं साइन लैंग्वेज। उस लैंग्वेज के थ्रू वैसे लोग पढ़ाई करते हैं, खुद को एजुकेट करते हैं और लोगों को अपना बात कन्वे करते हैं। उसी साइन लैंग्वेज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसी साइन लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म, मैम आगे बढ़ते चले मैम जाते हैं। मैम ठीक है। यस मैम। अब
अब देखो क्या बोला, हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब डीफ, कि भाई मैं कानों से नहीं सुन सकता हूं या नहीं सुन सकती हूँ। Hearing impaired children are taught a sign language. It is organized system of gesture or mime used in place of speech. Speech मतलब क्या होता है, बोलना। सोचो बच्चे, जो बच्चे कान से नहीं सुन सकते हैं तो क्या वो बोल पाएंगे सही से? नहीं ना बता पाएंगे, क्योंकि कुछ बोलने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। सुनेंगे, बात को समझेंगे, तब ना उसके रिगार्डिंग में कुछ बोलेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक लैंग्वेज डेवलप किया गया है जिसका नाम है साइन लैंग्वेज। बिल्कुल सिंबॉलिक बेस्ड होता है, सिंबल्स होता है जिसको देख के हम लोग समझते हैं और उससे सारा बात को समझ करके फिर लोगों को बताते हैं। हाँ, क्या लिखा है वो देखो। It is among people who do not speak a common language or among people who are unable to speak or hear. देखो तुम्हारे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हैंड का मूवमेंट है। देखो सारे बच्चे अपने बुक में, मैं पढ़ रही हूँ। The diagram show the hand movement in finger spelling or single language, sorry, sign language. Each movement symbolizes a letter of alphabet. They are used together with gesture for a specific word or idea, which enable a hearing impaired persons to convey with other. देखो सबको दिख रहा होगा, ये जो है दिस इज योर साइन लैंग्वेज। देख रहे हो, हैंड का अलग अलग मूवमेंट है। सी बनाने के लिए ऐसे यूज किया है, दूसरा लेटर बनाने के लिए कुछ और यूज है। तो इन्हीं का नो नीड टू से यस मैम, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो। इसको देखेंगे और इसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग वर्ड्स बना करके, वो जो जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं, वो इशारा में बात करते हैं इन्हीं सिंबल्स के थ्रू, और इशारा में बात करके अपना बात अगला को समझा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा। पहले के टाइम में, मतलब पहले अर्लियर टाइम में, जब ये साइन लैंग्वेज नहीं आया था, तब लोग सोचते थे कि ऐसे लोग जो कान से नहीं सुन सकते हैं वो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। उनका ऐसा सोच था। यही सोच को बदला गया इस साइन लैंग्वेज के थ्रू। और देखो लिखा है, इन अर्लियर टाइम मोस्ट पीपल बिलीव्ड दैट hearing impaired people was incapable of learning a language or of being educated in any way. लिखा ना बच्चा बार बार उसमें कि इनकैपेबल, कि भाई वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे केस में वो क्या पढ़ेंगे, क्या बातों को समझेंगे, उनका ऐसा सोच था। अब देखो ये सोच कैसे बदला, ध्यान से सुनना। बट पेड्रो डी पॉन्स, जिनके पास बुक होगा वो अंडरलाइन कर लेंगे। बट पेड्रो डी पॉन्स, कौन बेटा? पेड्रो डी पॉन्स, अ स्पेनिश मॉन्क, बिकेम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट। ये वो पहले टीचर थे जो वैसे बच्चों को पढ़ा रहे थे जो कान से सुन नहीं सकते थे। यही सिंबल्स को यूज करके उनको वो सारा टॉपिक पढ़ाते थे और समझाते थे। क्या लिखा? जॉन पोलो बोनेट, another Spanish, wrote the first book for educating them. The book contained a manual alphabet similar to the one used today. है कि नहीं? वो लोग एक बुक को यूज करते थे, ठीक है, जिस बुक में वो सिंबल्स रहता था, वो सिंबल को देख करके उन बच्चों को पढ़ाते थे और वो बच्चे वो सिंबल देख करके समझते थे। ठीक है, वो बच्चे उनको देख करके समझते थे। बात आया समझ में? टर्न योर पेज। अब अगर हम बात करें इसमें जो कॉमन क्या बताया, अगर इसका समरी करें तो सुन लो कि इसमें एक डेफ स्टूडेंट या एक डेफ पर्सन की बात की जा रही है जिसको बोलते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड, कि वो कानों से सुन नहीं सकता है, तो वो कैसे खुद को एजुकेट करेगा, कैसे अपना बात दूसरों तक पहुंचाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा? साइन लैंग्वेज का। और वो साइन लैंग्वेज को यूज करके, देख के, समझ के, इशारा के थ्रू उस लैंग्वेज से अपना बात वो दूसरे को कन्वे करता है। ठीक है,
दूसरे को वो कन्वे करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक में बेसिकली उनका बात हुआ जो जिनको कान से सुनने में प्रॉब्लम था। यहां तक आया समझ में क्लास? यस मैम। ओके बेटा, ओके, नो नीड टू से यस मैम। those student who is sleeping sit straight. Why are you wearing hanky on your face? Sajid Anand, everyone behave like a student. I know you are at home and you are in home dress, but must behave like a student. ओके क्लास, तो ये हो गया। यानी इस पैराग्राफ में हम लोग हियरिंग इम्पेयर्ड के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़े? हियरिंग इम्पेयर्ड के बारे में। वेट फॉर अ मिनट। देखो बेटा, क्या है लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड, मतलब कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आंखों से देख नहीं सकता है, अनेबल टू सी। इसको बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। द पर्सन हु इज अनेबल टू सी, जो अपनी आंखों से देख नहीं पाता है, उसको बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। यानी लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड में आप लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के बारे में पढ़ना है। क्या है इसमें वो देखो ध्यान से। इसमें बस विजुअली इम्पेयर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अंधा, जो आंखों से नहीं देख पाए। लर्न टू यूज देयर सेंस ऑफ टच टू एंड एंटिसिपेट। They read books that are different from ours. The pages of that book are thick and have row of raised dots. These books are written in Braille. They touch this dot and recognize the written word. Thus, they read by running their finger on them. अब देखो क्या है कि ये लोग विजुअली इम्पेयर्ड है, आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इनके लिए लुइस ब्रेल एक पर्सन है जो एक बुक डेवलप किए। ठीक है, वो बुक में ब्रेल लिपि में, ब्रेल में एक एक चीज लिखा हुआ है, इसको छू करके, टच करके, फील करके आप बता सकते हो क्या लिखा है। और उसका लैंग्वेज हम लोग के लैंग्वेज जैसा होता है, तो उसको टच और फील करके आप समझते हैं कि उसमें क्या लिखा है। समझे बेटा? बस उसमें टच और फील करके हम लोग को समझना होता है। ठीक, और क्या लिखा है वो देखो। द हियरिंग इम्पेयर्ड और द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन डिजर्व अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट पिटी। क्या बोला गया? हम लोग ये बहुत कॉमन है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो कानों से ना सुने, चाहे वो देख नहीं सकते हैं, तो ऐसा कोई भी अगर पर्सन हमारे सामने हो, कोई बच्चे हो, कोई ओल्ड एज पर्सन हो, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस से बताओ बेटा। हम लोगों को उन लोगों को और हेल्प करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू हियर विद देयर ईयर, है ना? डिफ पर्सन अपने कानों से नहीं सुन सकता है। ठीक है, एंड can't see with their eyes but they can be guided to move around on their own like of people. जो कानों से नहीं सुन सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी हम उनको गाइड करते हैं ताकि वो बिल्कुल हमारे जैसा लाइफ जिए। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया ना बेटा। अब एक जो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, समझ रहे हो? लास्ट पैराग्राफ, ये भी खत्म ही कर देते हैं।
They can study and work hard at different occupation profession. They can prove to be useful member of the society if they are given proper facility, opportunity and guidance. We must give them respect. Never be afraid to ask they need any help. सिंपल सा बोल रहा है कि अगर ऐसा पर्सन हम लोगों के आसपास में कोई है, चाहे हमारे घर में, हमारे स्कूल में, तो हम लोगों को क्या करना है, उनको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, ताकि वो बिल्कुल वैसे ही लाइफ को स्पेंड कर सके जैसे हम लोग कर रहे हैं। वो भी पूरा अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वैसे ही काम करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे बुक में वहां पे दिया है हाउ टू डेवलप सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर। उसमें 8 पॉइंट्स है जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है, वो भी अभी हम डिस्कस कर देते हैं कि ये रहने दें, ये रहने देते हैं, ये क्लास में करा देंगे। 2 टॉपिक हो गया ना, 2 टॉपिक अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, एक क्या किए हम लोग अभी, लिविंग इन व्हाइट वर्ल्ड किए और लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड किए। एक में हम लोग हियरिंग इम्पेयर्ड के बारे में पढ़े, एक में हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में पढ़े। 2 टॉपिक हो गया ना बेटा, तो लास्ट पॉइंट है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम।